यह दुनिया की एकमात्र फिल्म है जिसे आधिकारिक अनुमति के साथ फॉरबिडन सिटी, निषिद्ध शहर के अंदर शूट किया गया था। इस फिल्म ने 60वें ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित कुल 8 पुरस्कार जीते थे। इस फिल्म का नाम है द लास्ट एम्परर। सन 1950 की सर्दियों में एक ट्रेन भारत और पाकिस्तान की सीमा पर पहुंची। इसमें बैठे नीले और हरे कपड़े पहने हुए लोग वे लोग थे जिन्हें देश में वापस लाया जा रहा था। उन्हीं में एक व्यक्ति था जो कभी फॉरबिडन सिटी का मालिक था, फुई पुई। जल्द ही किसी ने उसे पहचान लिया। कुछ लोग उसके पास आकर उसे सम्राट कहकर प्रणाम करने लगे, लेकिन फुई उस अतीत को स्वीकार नहीं करना चाहता था जो एक समय पर उसे सम्मान और प्रेम दिलाता था। अब वही अतीत बोझ बन चुका था। फुई अकेले बॉयलर रूम में गया और अपनी कलाई काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। वर्दी प्रबंधक को कुछ गड़बड़ लगी और उसने दरवाजा खटखटाया। इस जोरदार खटखटाहट के बीच फुई को वह रात याद आई जब वह 3 साल का था। गार्ड्स ने प्रिंस मेंशन का दरवाजा खोला था। इम्प्रेस डाउजर सिक्सी के आदेश पर फुई को फॉरबिडन सिटी लाया गया ताकि उसे सम्राट बनने के लिए तैयार किया जा सके। मां ने बच्चे को दाई के हवाले किया और रातों रात महल की ओर रवाना हो गए। कुनमिंग पैलेस में धुआं फैला हुआ था। वहां की नौकरानियां और परियों जैसी पोशाकों में चुपचाप इम्प्रेस डाउजर की मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही थी। 3 साल के फुई ने सिशी की मृत्यु से पहले ही राज्याभिषेक की रस्म पूरी की। फुई चीन के इतिहास का अंतिम सम्राट बना। राज्याभिषेक समारोह के दौरान वह पीला वस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा खेल रहा था, लेकिन उसे यह सब उबाऊ लग रहा था। जैसे ही वह ताई हॉल से बाहर निकला, सभी मंत्री और सेनाधिकारी झुक गए। फुई को बस घुओं घुओं की चीख सुनाई दी। मंत्री चेन बाओचुन ने एक डिब्बा खोला और उसमें से हरा सा घुओं घुओं बाहर निकला। उसकी हरकतों ने फुई को वर्तमान में लौटा दिया। प्रबंधक ने उसे डराकर बताया कि अब उसे कानून का सामना करना पड़ेगा। जेल में उसकी मुलाकात बाउदी और पुजिये से हुई। वे पहली बार तब मिले थे जब वे 10 साल के थे। पुजिये भी फुई के सामने झुका था। पास ही उसकी मां की पालकी गिर गई थी। वह तुरंत अपनी मां की ओर भागा, लेकिन उसने अपनी मां को 7 वर्षों से नहीं देखा था। वह उसकी शक्ल तक भूल चुका था। जब दोनों भाई खेलने निकले, पुजिये ने अपनी नाराजगी प्रकट की। फुई ने उसे बताया कि प्रजा सम्राट को देख नहीं सकती और अगर सम्राट से गलती हो जाए तो किसी और को सजा मिलती है। यही सोच फुई के मन में बैठ गई थी। 1912 में शिन्हाई क्रांति सफल हुई और फुई को पद से हटा दिया गया, लेकिन उसे इसकी जानकारी नहीं थी। एक दिन दोनों भाइयों में बहस हुई और पूजिये ने सच्चाई बता दी। फुई कुछ कह नहीं पाया। खुद को सम्राट साबित करने के लिए उसने एक सेवक को स्याही पीने को कहा। सेवक ने बिना हिचकिचाए पी ली। तब पूजिये उसे लाल दीवारों के पीले टाइल्स तक ले गया। वहां से वे शहर के बाहर एक राष्ट्रपति को फ्लीट की अगुवाई करते देख रहे थे। फुई बिखरे बालों में खड़ा था। उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसे अंधेरे में रखा गया था। फॉरबिडन सिटी एक सुंदर धोखा थी, जैसे एक खजाना जिसमें कुछ भी नहीं। फुई बाहर भागा। सभी सेवक घुटनों पर थे। वह मां से बात करना चाहता था, लेकिन मां महल में नहीं थी। फुई समझ नहीं पाया कि वह किसका इंतजार कर रहा था। वह महल में था, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। 1919 में सैन्य कानून का युग शुरू हुआ। प्रोफेसर जॉनस्टन को महल बुलाया गया। पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव से फुई में बदलाव आया और वह बाहरी दुनिया की ओर आकर्षित हुआ। एक दिन जॉनस्टन ने उसे एक साइकिल दी। बाद में जब भी वह बाहर जाता, साइकिल से जाता। पर चाहे जितनी तेज चले, वह फॉरबिडन सिटी से बाहर नहीं निकल सका। यहां तक कि जब उसकी मां की मृत्यु हुई, तब भी वह अंतिम संस्कार में नहीं जा सका। उसने गुस्से में एक सफेद चूहे को दीवार पर